हाय दोस्तों, मैं डॉ आरोन हॉर्शक हूं और आज मैं आपको आधिकारिक स्क्वाट यूनिवर्सिटी स्क्वाट चेकलिस्ट देने वाला हूं। दोस्तों, चलो एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट से गुजरें जिसे हर स्क्वाट पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए फॉलो करना चाहिए। पहला कदम बहुत आसान है। क्या रैक में बार सही ऊंचाई पर है? बहुत आसान। कई बार मैं एथलीट्स को देखता हूं, वे बार को बहुत ही ऊंचा सेट कर लेते हैं। बार को उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? रैक से बार उतारने के लिए तुम्हें अपने पंजों पर उठना होगा। अब जब आप सेट की शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं, बहुत वजन के साथ स्क्वाटिंग के बाद पूरी तरह थक जाते हैं, आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वह है इसे रैक में वापस रखना। इसी तरह मैं नहीं चाहता कि आप अपनी सीमा बहुत कम रखें। अब मुझे कुछ लोगों को स्क्वाट कराना पड़ा है जो मुझसे थोड़े छोटे हैं, तो कभी कभी यह मुश्किल होता है, लेकिन आप बहुत नीचे झुककर बार को रैक से बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहते। हम में से अधिकांश के लिए वह बार बेल्ट छाती की ऊंचाई पर होना चाहिए। इससे होगा यह कि जब आप बारबेल के नीचे आएंगे तो खींचने, बहुत तनाव बनाने और फिर बारबेल के साथ खड़े होने में मदद मिलेगी। तो पहला कदम यह होगा कि यह छाती की ऊंचाई पर है या नहीं। अब जाहिर है, सुरक्षित रहना सुनिश्चित करें और बार पर कुछ कॉलर अच्छी तरह से लगाएं। अब देखो, कई ओलंपिक वेटलिफ्टर्स जो कि इस खेल में काफी लंबे अरसे से हैं, वे कॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप और लोग बारबेल पर कॉलर लगाएं, बस सुरक्षित रहो। तो यह पहला कदम है, बार या रैक को उचित ऊंचाई पर सही तरीके से स्थिर लगाना। सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित हैं, कॉलर पहन लें। अब समय है कि हम बारबेल के नीचे आ जाएं। अब इसे ऐसे सोचो, अगर आपके पास एक पावर लिफ्टर है जो 900 या 1000 पाउंड स्क्वाट करने की कोशिश कर रहा है, वे बस ऐसे बारबेल के नीचे नहीं जाएंगे, बट इस बाहर ले जाओ और सेट होकर स्क्वाट करने की कोशिश करो। वे बारबेल के वजन से कुचल जाएंगे। इसके बजाय वे बारबेल के नीचे आकर बहुत मजबूत होकर बार के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर इसे बाहर ले जाएं। जब भी हम बारबेल के नीचे आएं, हमें अपने ऊपरी और निचले शरीर में तनाव पैदा करना चाहिए, कोर में मजबूती लानी चाहिए और फिर बारबेल के साथ खड़े हो जाना चाहिए। अगर आप इसे ठीक से करते हैं तो बारबेल आपकी पीठ पर हल्का लगेगा और आप वजन को लेकर मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे, जिससे आप सुकून पाएंगे। तो इसे ऐसे करें, अपने पैर या हाथों को अच्छी स्थिति में रखें। अब मुझे परवाह नहीं कि आप अंडर थंब ग्रिप लेते हैं, अधिकांश लोग बारबेल पर पूरी ग्रिप लेंगे। अगर आप चाहें और अच्छा लगे कि अंगूठा ऊपर हो तो उसे करने में हर्ज नहीं। मैंने खुद इसका प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बारबेल को नीचे खींचना है। हमारा लक्ष्य जब भी हम बार के नीचे आते हैं, बहुत तनाव पैदा करना है। बार को नीचे दबाएं, कंधों के ब्लेड्स को एक साथ खींचें। पीछे से देखने पर हम यहां हैं, बारबेल नीचे खींच रहे हैं और कंधे के ब्लेड्स मिला रहे हैं। यह आपके ऊपरी पीठ पर एक अच्छी शेल्फ बनाएगा। हमें बारबेल पर कंधे नहीं चढ़ाने चाहिए, तो ये नीचे और अंदर है। यही वजन उठाने वाले बार पर बहुत ज्यादा तनाव पैदा करने वाला है, जिससे एक अच्छी मांसपेशीय शेल्फ बनेगी। तो अब हम बारबेल के नीचे जा रहे हैं। अभी मैं हाई बार स्क्वाट दिखा रहा हूं, ये लो बार स्क्वाट पर भी लागू होता है। आप बस उस बार के लिए थोड़ी अलग पोजीशन बना रहे हैं। लो बार, जाहिर है, ये आपके कंधे के ब्लेड के कुछ इंच नीचे बैठेगा, लेकिन हम यहां हैं। सामान्य स्क्वाट पोजीशन में पैर नहीं है। हम बारबेल को रैक से इस तरह नहीं निकालना चाहते, वो बहुत स्थिर नहीं है, खासकर भारी वजन के साथ। तो हम अपनी अच्छी स्थिति में हैं। अगर आप मेरे हाथों को देखें, मैं बारबेल को नीचे खींच रहा हूं, तनाव पैदा कर रहा हूं, अपने कोर को ब्रेक कर रहा हूं। गहरी सांस। खड़ा हो जाओ। अब ये बारबेल मेरी पीठ पर हल्का महसूस हो रहा है। अब हम 2-3 कदम पीछे जा रहे हैं। 1-2 मेरे पैर सेट करो। 3 कदम। मेरे पैर क्या कर रहे हैं? क्या मेरा एक पैर साइड में पॉइंट कर रहा है? क्या मेरे पैर ज्यादा बाहर की तरफ मुड़े हैं? बारबेल स्क्वाट करते समय हम चाहते हैं कि पैर थोड़े बाहर की तरफ मुड़े हों। यह हमें अपने शरीर को जितना हो सके उतनी गहराई तक खोलने की अनुमति देगा और हमारे जोड़ों को सही स्थिति में रखेगा। अगर आप बिल्कुल सीधे चलते हैं, बहुत बार आपकी गतिशीलता खत्म हो जाएगी। ज्यादातर लोगों के लिए हल्का 8 से 10 डिग्री का पैर बाहर की ओर झुका होना, यह ज्यादा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग पैरों की उंगलियां बाहर रखते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर के लिए थोड़ा बाहर। और हम सम्मित हैं। अब यहां से हम बाहरी घूर्णन का बल धीरे धीरे बना रहे हैं। घुटनों को देखो, थोड़ा बाहर चलाया, फिर एक बार देखो, यहां से बाहर, उंगलियां जमीन पकड़ रही हैं। मेरा पैर अभी मेहराब में चला गया है। मेरे घुटने बाहर चले गए, लेकिन पैर अभी भी जमीन पकड़ रहे हैं। मेरी कूल्हे अब जैसे पागल हो गए हैं। मेरे बगल के ग्लूट्स लगभग स्प्रिंग्स की तरह भार से लोड हो रहे हैं। वे तैयार हैं। यहां से हम गहरी सांस लेकर स्क्वाट शुरू करते हैं। सांस लेते हैं और फिर स्क्वाट करते हैं। पीछे हटो। ठीक है, अब उस चेकलिस्ट को एक बार फिर से देखते हैं। तो फिर से हम कंधे या छाती की ऊंचाई पर सेट हैं।
हम हाथों को अच्छी स्थिति में रख रहे हैं, हम खुद को बार के नीचे खींचने वाले हैं, हम कठोरता से नीचे दबाएंगे, हमारे ऊपरी और निचले शरीर में जबरदस्त तनाव पैदा करते हुए। कोर को मजबूती से पकड़ो जैसे कोई पेट में मारने वाला हो। फिर बारबेल उठाओ, कुछ कदम पीछे की ओर हटो, 5 कदम मत हटो, सिर्फ कुछ ही कदम। अपनी अच्छी स्थिति को स्थापित करो। आपके पैर जमीन पकड़ रहे हैं, उंगलियों को थोड़ी बाहर रखें, बहुत दूर न करें। फिर वहां से हम बाहरी घुमाव का बल बना रहे हैं, हमारे पैर जमीन को पकड़ रहे हैं, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। अपने घुटनों को थोड़ा बाहर की तरफ धकेलें, अपनी साइड हिप्स में वो टेंशन लाएं। अब यहां से वह गहरी सांस लो। हम सांस कहां लेते हैं? तुम देखोगे कि कुछ लोग बारबेल के नीचे जाते हैं और इसे करते हैं। वे छाती से सांस लेते हैं। इससे आपका आंतरिक पेट गुहा का दबाव उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ सकता है। तो इसे इस तरह सोचो, तुम अपने पेट में गहरी सांस लो और इसे महसूस करो। टैंक को भर दो। आप अपने पेट में एक गहरी सांस लेंगे। मेरे हाथों को फैलते हुए देखें। मैंने अपनी पीठ को नहीं झुकाया, मेरी पीठ सीधी है, लेकिन हम टैंक भर रहे हैं। हम हवा पेट में धकेल रहे हैं और यह पेट की गुहा के आयतन को बढ़ा रहा है, जो फिर जब हम इसके ऊपर कड़ा करते हैं, जैसे कोई आकर हमारे पेट में घूंसा मारने वाला हो, यह पेट की अंदरूनी गुहा का दबाव IAP बढ़ा देगा। यह हमारी रीढ़ को बहुत अच्छी तरह से स्थिर करेगा। फिर आप अपना स्क्वाट शुरू करते हैं। तो यहां सभी अलग अलग कदम दिए गए हैं। हाथ यहां बारबेल पर, अच्छा स्थिर खड़ा होना, दबाव, बहुत ज्यादा तनाव। कदम उठाएं, अपने पैरों को सही रखें, सांस लें, एक बार और फिर रैक में वापस डालें। सुनिश्चित करें कि वह क्लिक करे, पैर एक सीध में हो, पूरे नीचे तक। फिर हम बाहर हैं, ठीक है। चेकलिस्ट की आखिरी चीज यह सुनिश्चित करना है कि आप संतुलन में उठा रहे हैं। जब हम स्क्वाट के बारे में सोचते हैं तो हम संकेतों के बारे में सोच रहे होते हैं और यह नहीं सोचते कि हमारा शरीर संतुलित है या नहीं। एक असंतुलित एथलीट कुशलता और शक्ति में कमी करेगा तो आपका प्रदर्शन प्रभावित होगा। अब यहां पता लगाने का तरीका है कि आप संतुलन में हैं या नहीं। सीधे साइड एंगल से स्क्वाट को देखें। संतुलन में होने पर बारबेल आपके पैर के बीच में ट्रैक करेगा। अब हम यहां कुछ उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। मैं आपको एक अच्छा बैलेंस स्क्वाट दिखाऊंगा और फिर कुछ आम गलतियां भी दिखाऊंगा जो लोग करते हैं। तो मैं बारबेल निकालने वाला हूं और फिर से वही तरीके अपनाएंगे जैसे पहले के थे। सांस लें, तैयार हों और फिर स्क्वाट करें। अब कुछ लोग नीचे उतरेंगे पूरे ध्यान से और ऐसा भी करेंगे। उन्होंने बस वह बारबेल पूरी तरह आगे बढ़ा दी है, या वे बहुत बड़ा हिंग लेंगे और वह बारबेल सीधे उनके पैर की उंगलियों की ओर जाएगा। तो आपके स्क्वाट की शुरुआत में जितनी हिंग होगी वह आपकी शारीरिक संरचना और स्क्वाट के प्रकार पर निर्भर करेगी। यदि बड़ा हिंज लें और कूल्हों को धकेलें तो आपकी छाती आगे की ओर गिर जाती है। नहीं झुकते, घुटनों बढ़ाते हैं तो बारबेल उंगलियों की तरफ शिफ्ट होगा। तो शुरुआत में आपने जो मोड़ लिया है वह आपकी शारीरिक संरचना पर निर्भर करेगा। आपके जांग की लंबाई आपके धड़ की तुलना में कितनी है, और चाहे आप एक बहुत अच्छे सीधे फ्रंट स्क्वाट कर रहे हो या कम बार बैक स्क्वाट के साथ अधिक झुका हुआ छाती, लेकिन आपका संतुलन अच्छा रहेगा यदि बारबेल आपके पैर के मध्य में रहता है। यह है स्क्वाट यूनिवर्सिटी का आधिकारिक चेकलिस्ट। इसे हर बार इस्तेमाल करने से आपकी मूवमेंट क्वालिटी बेहतर होगी और पर्सनल रिकॉर्ड हासिल करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। सब्सक्राइब, लाइक और इसे दोस्तों संग शेयर करें। अगर आप अगली हफ्ते कुछ सीखना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी सेक्शन में मुझे बताएं। आज के वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अगले हफ्ते तक दोस्तों खुश रहिए।